हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमो एकेडमी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज की हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जो व्यक्ति स्कार्बिक अम्ल द्वारा अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, स्कर्वी रोग। स्कार्बिक अम्ल को विटामिन सी कहते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है जो ताज़े फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। इसका मुख्य स्रोत नींबू और कुल के पौधों का फल और आंवला है। यह मनुष्यों को स्कर्वी रोग से बचाता है। स्कर्वी रोग से मसूड़े और त्वचा रोगग्रस्त होते हैं। व्यक्ति शारीरिक व्याधियों एनीमिया आज से ग्रस्त होने लगता है स्कर्विक रोग से, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कर्ण पल्लव पेशियाँ। जंतुओं में अवशेषी अंग वे होते हैं जिनकी जैव विकास के साथ कालांतर में उपयोगिता कम हो गई है और ये अविकसित रह गए। मनुष्यों में भी ऐसे कुछ अंगों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुकाएँ, त्वचा के बाल और अक्लदाढ़ आदि। ये सब कर्ण पल्लव पेशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, प्लेटी हेल्मिंथिस। प्लेटी हेल्मिंथिस जो है संघ के जंतु गुहा रहित जंतु होते हैं, अर्थात इनके शरीर में श्वसन, परिसंचरण ये सब संतंत्रों का या तो अभाव होता है या ये बहुत ही अल्प विकसित अवस्था में होते हैं। ये जंतु जल में व आर्द्र भूमि पर और परजीवी के रूप में दूसरे जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। इनका शरीर चपटा और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। इस संघ के कुछ जंतुओं के उदाहरण हैं, जैसे फीता कृमि, फ्लूक और टर्वेलरिया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हिपैरिन। केराटिन, एल्बुमिन और फाइब्राइन, ये जो तीनों हैं, केराटिन, फाइब्राइन और एल्बुमिन, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं, जबकि हिपैरिन सल्फर युक्त पॉलीसैकेराइड है जिसे ग्लाइकोसामिन ग्लाइकन के रूप में भी जाना जाता है। हिपैरिन प्राकृतिक रूप से रक्त में पाया जाता है और इसका थक्कारोधी यौगिक है हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। जब वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है यहाँ जल गिरे वही एकत्र करें, क्योंकि इस विधि में वर्षा जल का अपव्यय नहीं होता है और वर्षा जब जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाता है, इसके फलस्वरूप भूजल स्तर में गिरावट नहीं आ पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एफ और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का आंसर नंबर डी, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु F या 2F के बीच है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब 2F व अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक अपने गुण खो देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, सभी। गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर और हथौड़े से पीटने पर चुंबक अपने गुण खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पीतल बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जिंक और कॉपर का। पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। संस्कृत में पीत का अर्थ पीला होता है और इसके रंग का द्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चरम अवस्था में अधिकतम। एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण का मान चरम अवस्था में अधिकतम होता है। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि और वेग परिवर्तन से धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। शरीर वर्धक भोजन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रोटीन युक्त। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की निर्माण सामग्री है। यह ऊतकों के विकास और वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, नाइट्रोजनीनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन उत्तक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सदैव आभासी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, चौथाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अवतल लेंस। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल लेंस होती है। अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसकी तरह व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुलों के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अंतःप्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर कोई h ऊंचाई की व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की आधा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल सड़ांध मतलब रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, गन्ना को। लाल जो रेड रॉट बीमारी गन्ने जैसे शुगर केन जो होता है उसके पौधे से संबंधित है। यह बीमारी कोलेटोट्राइकम और फाल्केटम नामक फफूंद द्वारा होती है। इस रोग से ग्रसित गन्ने को फाड़ने पर इसके आंतरिक ऊतकों पर लाल रंग के बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे प्रतीत होते हैं तथा पूरा गूदा लाल भूरे फफूंद से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं के पौधे का वानस्पतिकरण क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। यह ग्रैमिनी या पोएसी कुल का एकबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैवाल है। जैव शैल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कोयला। कोयला एक जैव शैल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दबे होने से हजारों साल बाद बनता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे आम रूप है। वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है
और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्लॉरेंस बर्ड्सआय ने। फ्रोजन फूड की खोज 1920 के दशक में क्लॉरेंस बर्ड्सआय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इन अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्स गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मीथेन। मीथेन जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जो मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदली क्षेत्रों में निकलती है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव और यह सामान्यतः तेल कूपों में निकलती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है। यह एक स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन ज्वलनशील गैस है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगना एक प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जंग लगने की क्रिया विशेषकर लोहा धातुओं पर होती है, लोहा और धातुओं पर होती है। इस क्रिया में धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। लोहे में यह क्रिया अधिक शीघ्रता से होती है। लोहे पर नमी और वायु की ऑक्सीजन की क्रिया से आयरन ऑक्साइड की परत बनती है और लोहे से ऑक्सीजन का संयोग बनता है। जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे की जंग लाल रंग की आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में धातु की बाहरी परत पर निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रभाजी आसवन। पृथ्वी के भीतर से तेल कुओं से निकाला जाने वाला कच्चा तेल विभिन्न वाष्पशील हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। यह पेट्रोलियम के रूप में भी जाना जाता है। पेट्रोलियम के शोधन के लिए प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है। प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। जब गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजन है COS2 गैस के मिश्रण का प्रयोग मिथनॉल के संश्लेषण में किया जाता है। इसे संश्लेषण गैस और सिनगैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी अभी जो मैंने बताया वो जल गैस किसका संयोजन है, इसका था CO और H2O का, H2 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरकरी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरकरी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, द्रव्य धातु। मरकरी एक द्रव धातु है। इसका प्रयोग अयस्क सिनेबार जिसको HGS बोलते हैं, ये यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोमीटर से दूध की आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटाश फिटकरी का सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, डबल रोटी पकने में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, संरक्षण। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण तथा अपर्दन वनों के ह्रास और जैव विविधता के न्यूनीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि संरक्षण पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में इनके विपरीत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इसका करेक्ट 28 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।